जर्मन शेफर्ड और लैब्राडोर दोनों ही इंडिया के मोस्ट पॉपुलर फैमिली डॉग्स में से एक हैं। दोनों ही बहुत इंटेलिजेंट हैं, लॉयल हैं और दोनों ही घर के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड बनाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि लोग इन दोनों ब्रीड्स को एक ही कैटेगरी में डाल देते हैं, एंड दैट इज फैमिली डॉग। और बस यहीं से गलती शुरू होती है, क्योंकि लैब्राडोर एक फ्रेंडली, फूड लविंग, इमोशनली इजी कंपेनियन डॉग है और जर्मन शेफर्ड एक सीरियस, अलर्ट, प्रोटेक्टिव वर्किंग डॉग है। एक डॉग आपके घर के गेस्ट को टेल वैग करके वेलकम करता है, दूसरा डॉग पहले गेस्ट का बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करता है, आधार कार्ड भी मांग सकता है अगर ट्रेनिंग खराब हो। तो आज हम कंपेयर करेंगे कि जर्मन शेफर्ड और लैब्राडोर को एज अ फैमिली कंपेनियन, कि कौन सा डॉग बेटर है, कौन सा फैमिली के लिए ज्यादा सेफ है, कौन सा फर्स्ट टाइम ओनर्स के लिए बेटर है और कौन सा डॉग सिर्फ इंस्टाग्राम रील देखकर लाना बेवकूफी हो सकती है। अब सबसे पहले दोनों ब्रीड्स का असली पर्पस समझो। लैब्राडोर रिट्रीवर ओरिजिनली एक वर्किंग रिट्रीवर डॉग था। इसका काम था हंटिंग के बाद बर्ड्स या गेम को रिट्रीव करना, स्पेशली वाटर से। इसीलिए लैब्राडोर का टेम्परामेंट नेचुरली ह्यूमन कोऑपरेटिव, सोशल और सॉफ्ट होता है। ये डॉग इंसानों के साथ काम करने के लिए बने थे, ह्यूमंस को डाउट करने के लिए नहीं। अब जर्मन शेफर्ड का बैकग्राउंड कंप्लीटली डिफरेंट है। ये ब्रीड जर्मनी में हर्डिंग, गार्डिंग, प्रोटेक्शन, पुलिस और मिलिट्री वर्क के लिए डेवलप हुई थी। इसका ब्रेन शार्प होता है, इंस्टिंक्ट्स बहुत स्ट्रांग होती है और लॉयल्टी बहुत ज्यादा इंटेंस होती है। अब दोनों ही डॉग्स बहुत स्मार्ट है, लेकिन दोनों की स्मार्टनेस का फ्लेवर बहुत अलग है। अब अगर हम प्योर फैमिली कंपेनियन के एंगल से देखें तो लैब्राडोर जनरली इजियर चॉइस बन जाता है। लैब्राडोर यूजुअली बहुत फ्रेंडली होते हैं, प्लेफुल होते हैं, सोशल होते हैं, टॉलरेंट होते हैं, बच्चों के साथ भी बहुत अच्छे से एडजस्ट कर लेते हैं। अगर मेहमान भी आते हैं तो उनके साथ भी कंफर्टेबल होते हैं और घर के एनवायरनमेंट में ज्यादा इमोशनली फ्लेक्सिबल रहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लैब्राडोर ऑटोमेटिकली परफेक्ट डॉग हो जाता है। ये ब्रीड एनर्जेटिक होती है, फूड के पीछे भागती है, फूड मोटिवेटेड होते हैं और अगर आप एक्सरसाइज ना दो इनको तो ये मोटे भी हो जाते हैं। दे आर प्रोन टू ओबेसिटी। अब लैब्राडोर्स का पपी फेस भी एक अलग डिजास्टर होता है। जूता, सोफा, रिमोट, स्लीपर सब टेस्ट मटेरियल बन सकते हैं इनके लिए, वो इनके लिए खिलौना होते हैं। अब दूसरे हाथ पे जर्मन शेफर्ड फैमिली के साथ डीपली लॉयल होते हैं। ये अपने ह्यूमंस को सीरियसली लेते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि ये लॉयल्टी अगर प्रॉपर ट्रेनिंग और सोशलाइजेशन के बिना हो तो ओवर प्रोटेक्शन में कन्वर्ट हो सकती है। आपको लगता है कि डॉग प्रोटेक्टिव है, लेकिन रियलिटी में डॉग कंफ्यूज और एंग्शियस होता है और वो रिएक्टिव होता है। और जर्मन शेफर्ड के साथ फैमिली को क्लियर रूल्स चाहिए, कॉन्फिडेंट हैंडलिंग भी चाहिए, कंसिस्टेंट ट्रेनिंग भी चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि बच्चों के साथ कौन सी ब्रीड बेटर है। अगर घर में छोटे बच्चे हैं तो लैब्राडोर एक सेफर ऑप्शन बन जाता है, स्पेशली फर्स्ट टाइम फैमिलीज के लिए। लैब्राडोर जनरली पेशेंट होते हैं, प्लेफुल होते हैं, ये फॉरगिविंग होते हैं। बच्चा थोड़ा सा नॉइजी भी हो अगर और घर में मूवमेंट ज्यादा हो, गेस्ट आए हो, तो लैब्राडोर यूजुअली बेटर कोप कर सकता है। बट एक वार्निंग भी है, लैब्राडोर स्ट्रॉन्ग डॉग्स होते हैं, एक्साइटमेंट में जंप कर सकते हैं, बच्चे को गिरा भी सकते हैं और उससे खाना भी छीन सकते हैं। तो ट्रेनिंग फिर भी मैंडेटरी इन डॉग्स के साथ। डॉग चाहे लैब्राडोर हो या यूनिकॉर्न हो, मैनर्स तो सिखाने पड़ेंगे, तमीज सिखानी पड़ेगी। अब जर्मन शेफर्ड्स भी बच्चों के साथ बहुत अमेजिंग हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ तब जब वो वेल ब्रेड हो, वेल ट्रेन्ड हो, वेल सोशलाइज्ड हो और फैमिली रिस्पॉन्सिबल हो। अब जर्मन शेफर्ड का प्रोटेक्टिव इंस्टिंक्ट बहुत स्ट्रांग होता है। अगर बच्चा अपने दोस्त के साथ WWE खेल रहा है तो डॉग सिचुएशन को गलत तरीके से रीड कर सकता है। इसलिए जर्मन शेफर्ड को रैंडम इमोशनल इंस्टिंक्ट पर छोड़ देना गलत है। फैमिली के साथ जर्मन शेफर्ड्स बहुत वंडरफुल होते हैं, लेकिन केयरलेस फैमिली के साथ रिस्की भी हो सकते हैं। अब ट्रेनिंग के केस में दोनों ब्रीड्स बहुत ब्रिलियंट हैं, बट डिफरेंस ये है कि लैब्राडोर ट्रेनिंग को गेम समझता है और जर्मन शेफर्ड ट्रेनिंग को जॉब समझता है। अब लैब्राडोर्स फूड मोटिवेटेड डॉग्स होते हैं, तुम इनको ट्रीट खिलाओ, कुछ भी काम करा लो, इसलिए बिगनर ओनर्स के लिए ट्रेनिंग रिलेटिवली ज्यादा इजी हो जाती है। सिट, स्टे, रिकॉल, लीश मैनर्स, बेसिक ओबीडियंस सब सिखाया जा सकता है। अब जर्मन शेफर्ड एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट डॉग्स होते हैं, लेकिन यही इंटेलिजेंस कई बार ब्लेसिंग भी होती है और कई बार सबसे बड़ा हेडेक भी। अगर आपने क्लियर ट्रेनिंग नहीं दी तो जर्मन शेफर्ड अपने खुद के डिसीजन लेना स्टार्ट कर देगा और वो डिसीजंस आपको पसंद नहीं आएंगे। एक जर्मन शेफर्ड को ओबीडियंस, इंपल्स कंट्रोल, लीश डिसिप्लिन, सोशल एक्सपोजर और मेंटल टास्क चाहिए। सिर्फ एक कमांड, सेट और स्टे से काम नहीं चलेगा। तो अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज एंड एनर्जी लेवल्स की। लैब्राडोर एनर्जेटिक डॉग्स होते हैं, बट जनरली उनकी एनर्जी प्लेफुल डायरेक्शन में होती है। हर चीज उनको खेल लगता है, चाहे वो वॉक हो, चाहे वो फेच गेम्स हो, स्विमिंग हो, टग गेम्स हो, फूड पजल्स हो, स्निफिंग गेम्स हो, ये सब उनको हैप्पी रखता है। अगर लैब्राडोर को एक्सरसाइज नहीं दोगे तो वो मोटा होगा, बोर होगा और घर का इंटीरियर चेंज करने की कोशिश करेगा। दूसरे हाथ पे जर्मन शेफर्ड को सिर्फ फिजिकल वॉक नहीं चाहिए, उसको मेंटल वर्क भी चाहिए, ओबीडियंस ड्रिल चाहिए, सेंट गेम्स चाहिए, स्ट्रक्चर्ड प्ले चाहिए, कंट्रोल सोशलाइजेशन चाहिए, कमांड्स चाहिए, टास्क चाहिए, और ये सारी चीजें एक जर्मन शेफर्ड के लिए जरूरी है।
और अब हम बात करते हैं गार्डिंग एंड प्रोटेक्शन वर्क की, और यहाँ जर्मन शेफर्ड क्लियर विनर बनता है। एक वेल ट्रेन्ड जर्मन शेफर्ड एक्सीलेंट अलर्ट प्रोटेक्शन डॉग बन सकता है। ये लॉयल, वॉचफुल और नेचुरली प्रोटेक्टिव होता है। लेकिन प्रोटेक्टिव और एग्रेसिव में बहुत बड़ा फर्क होता है, और इंडिया में लोग इस फर्क को इग्नोर कर देते हैं और प्राउड फील करते हैं कि मेरा डॉग किसी को घर में नहीं घुसने देता। भाई, अगर तुम्हारा प्लम्बर भी तुम्हारे घर में नहीं घुस पा रहा तो वो प्रोटेक्शन नहीं, प्रॉब्लम है। अब दूसरे हाथ पे लैब्राडोर गार्ड डॉग नहीं है, लेकिन अलर्ट हो सकता है, वो भौंक सकता है, लेकिन जनरली स्ट्रेंजर फ्रेंडली होता है। अगर चोर भी बिस्कुट लेकर आएगा तो लैब्राडोर उसको पूरे घर का टूर दे सकता है। तो अगर आपकी प्रायोरिटी प्रोटेक्शन है तो जर्मन शेफर्ड बेटर है। अगर प्रायोरिटी सेफ सोशल फैमिली कंपेनियन है तो लैब्राडोर बहुत बेटर चॉइस हो सकती है। तो अब हम बात करते हैं इनके मेंटेनेंस एंड हेल्थ इश्यूज की। दोनों ही ब्रीड शेड करती हैं। जो लोग बोलते हैं कि शॉर्ट कोट है तो शेडिंग नहीं होगी, तो उनको ये वीडियो जरूर भेज देना। लैब्राडोर शेड करते हैं, ओबेसिटी प्रोन होते हैं, हिप एंड एल्बो डिस्प्लेसिया का रिस्क होता है, और ईयर इन्फेक्शन भी इनके अंदर कॉमन हो सकते हैं, स्पेशली वाटर लविंग डॉग्स में। और जर्मन शेफर्ड्स भी हेवी शेडर होते हैं। हिप एंड एल्बो डिस्प्लेसिया का इनके अंदर भी रिस्क होता है, स्किन इश्यूज होते हैं, डाइजेस्टिव सेंसिटिविटी होती है, एंग्जाइटी होती है, रिएक्टिव बहुत होते हैं, और पुअर ब्रीडिंग की वजह से ये सारी चीजें कॉमनली दिखती हैं। और इंडिया में सबसे बड़ा इशू है बैकयार्ड ब्रीडिंग। पॉपुलर ब्रीड्स का ओवर ब्रीडिंग हो चुका है। जर्मन शेफर्ड हो या लैब्राडोर हो, ब्रीडर सिलेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और सस्ते पपी का मतलब जीरो मेंटेनेंस ही होता। कभी कभी चीप पपी का बिल बहुत ज्यादा प्रीमियम हो सकता है। अब इंडियन घरों में डॉग सिर्फ ओनर के साथ नहीं रहता, घर में पेरेंट्स भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, मेड्स भी होती हैं, डिलीवरी बॉयज भी आते हैं, आए दिन आए होते हैं, गेस्ट भी होते हैं, रिलेटिव्स भी आते हैं, त्योहार भी होते हैं, शोर शराबा भी होता है, ये सारी चीजें होती हैं। और इस माहौल में लैब्राडोर जनरली बेटर एडजस्ट करता है क्योंकि उसका सोशल टॉलरेंस हाई होता है। अब दूसरे हाथ पे जर्मन शेफर्ड भी एडजस्ट कर सकता है, बस उसको अर्ली सोशलाइजेशन चाहिए। हर विजिटर एनिमी नहीं होता, हर साउंड थ्रेट नहीं होता, ये सारी चीजें समझ में आनी चाहिए एक जर्मन शेफर्ड को। अब अपार्टमेंट लिविंग के हिसाब से लैब्राडोर कंपैरेटिवली इजी चॉइस हो सकता है, लेकिन अगर उसको प्रॉपर एक्सरसाइज मिले। जर्मन शेफर्ड भी अपार्टमेंट में रह सकता है, लेकिन तब जब उसको सीरियस रूटीन मिले। तो फाइनली अगर आप फर्स्ट टाइम डॉग ओनर हो, घर में बच्चे हैं, गेस्ट आते रहते हैं, तो आपको एक फ्रेंडली, अफेक्शनेट, सोशल फैमिली कंपेनियन चाहिए, तो लैब्राडोर आपके लिए बेटर चॉइस बन सकता है। लेकिन लैब्राडोर सिंपल नहीं है, बट जर्मन शेफर्ड के कंपैरिजन में ज्यादा इजी है। अगर आप एक एक्सपीरियंस्ड ओनर हो, डेली ट्रेनिंग दे सकते हो, डिसिप्लिन मेंटेन कर सकते हो, डॉग को फिजिकल एंड मेंटल वर्क दे सकते हो, और आपको लॉयल, अलर्ट, प्रोटेक्टिव कंपेनियन चाहिए, तो जर्मन शेफर्ड इंक्रेडिबल चॉइस है। लेकिन जर्मन शेफर्ड को सिर्फ स्टेटस सिंबल के लिए मत लेना। ये डॉग डेकोरेशन पीस नहीं है, ये वर्किंग मशीन विद इमोशंस है। तो सिंपल आंसर है, फैमिली फ्रेंडलीनेस में लैब्राडोर जीतेगा, और प्रोटेक्शन और सीरियसनेस में जर्मन शेफर्ड जीतेगा। फर्स्ट टाइम ओनर्स के लिए लैब्राडोर ज्यादा सेफर ऑप्शन है, और एक्सपीरियंस और डिसिप्लिन्ड ओनर्स के लिए जर्मन शेफर्ड एक पावरफुल कंपेनियन है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कोई भी ब्रीड चूज करने से पहले अपनी लाइफस्टाइल चेक करो, अपना बजट चेक करो, क्योंकि डॉग गलत नहीं होता, गलत होती है ह्यूमंस की प्लानिंग, एक्सपेक्टेशंस, और वो लेजेंडरी कॉन्फिडेंस जिसमें आदमी बोलता है कि अरे संभाल लेंगे। हर ब्रीड का एक पर्पस होता है, अगर वो पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा तो आप उस ब्रीड के लायक नहीं हो। सो चूज वाइजली। लैब्राडोर घर को हल्का, हैप्पी और सोशल बना सकता है। जर्मन शेफर्ड घर को लॉयल, अलर्ट और प्रोटेक्टेड बना सकता है। बट दोनों में से कोई भी डॉग तभी बेस्ट फैमिली कंपेनियन बनेगा जब फैमिली रिस्पॉन्सिबल हो, वरना ब्रीड कोई भी हो, रिजल्ट वही होता है। डॉग कंफ्यूज होता है, फैमिली फ्रस्ट्रेटेड होती है, और सोशल मीडिया पे एक पोस्ट होता है कि नीड अर्जेंट अडॉप्शन। तो अगर आपके पास भी एक लैब्राडोर है या जर्मन शेफर्ड है, तो उसका नाम जरूर कमेंट सेक्शन में मेंशन करके जाओ। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना वीडियो अगर अच्छी लगी हो, और घंटे का बटन दबाए बिना बिल्कुल भी मत जाना, ताकि मेरी कोई भी वीडियो छूटे ना। तब तक बी अ रिस्पॉन्सिबल पेट ओनर।